पति पत्नी का रिश्ता एक पारिवारिक कहानी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। इन 5 सालों में उनका जो प्यार था वो धुंधला पड़ने लगा था। प्यार की जगह शिकायतों ने ले ली थी। दोनों ये बात अच्छी तरह जानते थे और चाहते थे कि उनके रिश्ते में वह पहले वाली बात आ जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी उनके रिश्ते में खटास बढ़ती ही जा रही थी। उस समय पति बालकनी में खामोश खड़ा था। पत्नी उसके पास आई और उसे एक डायरी देते हुए बोली, मैं इन रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी हूं। जरूर हम दोनों में कुछ तो खामियां हैं जिन्हें हमें दूर करना होगा, तभी हमारा रिश्ता बच पाएगा। मैं चाहती हूं कि अगले 1 साल में तुम्हें मुझसे जो भी कमियां दिखाई पड़े वो तुम इस डायरी में लिखना। मैंने अपने लिए भी एक ऐसी ही डायरी ली है जिसमें मैं तुम्हारी कमियां लिखूंगी। अगले साल अपनी शादी की सालगिरह के दिन हम एक दूसरे को ये डायरिया देंगे और पढ़ेंगे, और उसमें जो भी कमियां लिखी होगी उस पर चर्चा भी करेंगे और उन्हें सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। पति तैयार हो गया। वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। शादी की सालगिरह आ गई। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। पहले पत्नी ने अपनी डायरी पति की तरफ बढ़ाई। पति डायरी के पन्ने पलटने लगा। पहला पन्ना, तुमने पिछले साल मेरे बर्थडे पर मुझे कोई भी गिफ्ट नहीं दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें तोहफा देना चाहिए था मुझे। दूसरा पन्ना, जब मेरे मम्मी डैडी हमारे घर आए थे तब हमने मूवी देखने का प्लान बनाया था, लेकिन तुम उस दिन ऑफिस से देर लौटे। मम्मी डैडी के सामने मुझे नीचा देखना पड़ा। तुमने वादा किया था जो कि तुमने पूरा नहीं किया। तुम्हें वादा निभाना सीखना होगा। तीसरा पन्ना, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वेटर बुना, लेकिन तुमने तारीफ के 2 शब्द भी नहीं कहे। क्या मैं इस काबिल भी नहीं? इस तरह डायरी के सारे पन्ने भरे हुए थे। पति ने जब डायरी पढ़ ली तब पत्नी बोली, मुझे लगता है कि अब तुम ये गलतियां नहीं करोगे और आगे से अपनी इन गलतियों में सुधार करोगे। पति ने हाँ में सिर हिलाया। फिर पत्नी ने पति की डायरी ली और पन्ने पलटने लगी। पहला पन्ना खाली था, दूसरा पन्ना भी खाली था, तीसरा पन्ना भी खाली था। पत्नी ने देखा कि डायरी के सारे पन्ने खाली हैं। वह नाराज होते हुए बोली, तुम ना मेरी एक बात भी नहीं मान सकते। मैंने साल भर कितनी मेहनत से पूरी डायरी लिखी और तुम एक पन्ना भी नहीं लिख सकते। पति ने कहा, आखिरी पन्ना खोलो, उस पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। पत्नी ने आखिरी पन्ना खोला और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, डियर, चाहे तुमसे जितनी शिकायतें करूं, तुमसे जितनी बहस करूं, सच ये है कि मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूं, क्योंकि इतने सालों में तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत प्यार दिया है। इसलिए इस डायरी में लिखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के सामने वो सारी कमियां बोनी है। हजारों कमियां हैं मुझ में। इसके बावजूद तुम मेरी परछाई बनकर हरदम मेरे साथ रही। भला अपनी परछाई की भी कोई कमी निकालता है क्या? तुम जो हो, जैसी हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और इस तरह तुमसे लड़ते हुए, झगड़ते हुए, प्यार करते हुए अपनी सारी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। उम्मीद है तुम मुझे और मेरे परिवार को यूं ही प्यार करती रहोगी। ये पढ़कर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी समय अपनी डायरी पति के हाथ से छीन ली और उसे जला दी। साथ में वो सारी शिकायतें भी जो इतने सालों से उसके मन में दबी हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फैसला किया कि वे जैसे हैं वैसे ही एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अच्छाइयों के साथ, कमियों के साथ नहीं, और ढेर सारे प्यार के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो ऐसे ही चलता है।
कभी लड़ना, कभी झगड़ना। आपसी समझ से एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी आनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्तों में नोकझोंक भी होती है, और प्रेम भी, और मोहब्बत भी बहुत होती है। इसलिए जब एक रूठ जाए तो दूसरे को मनाना आना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। पति पत्नी में से कोई भी रूठे तो एक दूसरे को मना लेना चाहिए, और जो भी पूरी लाइफ है उसे हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, एक दूसरे से प्यार करते हुए बिता देनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता जिंदगी भर का होता है, इसलिए इस रिश्ते को खूबसूरती से निभाना चाहिए। आज की कहानी है उसमें इतना ही दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।